घास ना है ना ल्यूं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे, तो अभी सुबह का टाइम हुआ है। तो मैं यहाँ पर खेतों में आई थी दिए जलाने के लिए देवताओं पर। तो ये हमारे देवता हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इन्हीं के पास में गुड़हल का पेड़ लगा रखा है, गुड़हल के फूल का पेड़। और दूसरी साइड में लगा रखे हैं सदाबहार के छोटे छोटे पौधे हैं, अभी वे बड़े नहीं हुए हैं। तो बस आज जो है दिए जलते हैं हमारे यहाँ गांव में ना, अपने अपने देवताओं पर सभी लोग दिए जलाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आई थी, मैं परी के पापा के साथ ना बाइक पर आई थी, क्योंकि हमारे खेत काफ़ी दूर हैं। तो अपने जब हम यहाँ पर देवताओं पर दिए जलाते हैं ना, तो घूंघट निकाल कर ही दिए जलाते हैं। कहते हैं कि हमारे बड़े बहन बाबा जी हैं, यानी कि दादाजी हैं, तो इसलिए हमें इनके सामने घूंघट करके ही दिए जलाने चाहिए। तो बस ऐसे ही हम सब करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने इनके पास में गुड़हल का पेड़ लगा रखा है, जिस पर अभी कुछ दिन पहले फूल आए हुए थे, लेकिन अभी जो है फूल नहीं आ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर पेड़ हुआ है ये बड़ा। पहले हमने घर पर ही लगा रखा था, लेकिन घर पर ना ये सूखने लगा था, क्योंकि हमने गमले में लगाया था, इसलिए अब इसको यहाँ पर खेत में लगा दिया है। और बाकी सब जगह तो मैंने दिए जला दिए थे, बस यहीं पर रह रहे थे। और इसके बाद अभी हम जो हमारे गांव में ही है झाड़ दीवान का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी दिए जलाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आपको भी अपने खेत खलियान थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो बस इसीलिए। और जो है यहाँ की पूजा पूरी हो गई है। तो बरसात है, बरसात में खेतों में घास बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो देखिए खेत है तो घास तो होगा ही, लेकिन बरसात के दिनों में ना ज़्यादा हो जाती है घास। तो मैं इनसे बोल रही थी सारे में तो घास ही घास हो रही है। डर लगता है पैर रखते हुए भी कहीं कोई कीड़ा कांटा ना हो, इसलिए बहुत डर लगता है मुझे खेतों में आने से। लेकिन जब होली दिवाली पर हम दिए जलाते हैं तो मैं ही आती हूँ अधिकतर, कभी कभार मम्मी भी आ जाती है। और यहाँ पर ये उड़द का खेत है, हमने उड़द बो रखे हैं। और जैसे अपने खेत से बाहर निकले, ये हमारा दूसरा रास्ता है घर जाने का। लेकिन जो साइड में खेत है वो हमारा ही है, जिसमें कि हमने चेरी बो रखी है, और दूसरी साइड में हमने इसमें ईख बो रखा है, जो आपको पहले दिखाया था। तो देखिए रास्ते में कितना बड़ा बड़ा घास हो रहा था। ये कह रहे थे ना कि मैंने कल काटा था ये घास, और थोड़ा सा जो रह गया वो कल काटूंगा। तो यहाँ पर ये हमने मक्का बो रखी है, मक्का नहीं शायद बाजरा है, ये मुझे सही नहीं पता। और इसी खेत में हमने बीच बीच में लगा रखे हैं पॉपुलर के पेड़। इनको करीब हो गया होगा 1 साल, तब लगाए थे। और दूसरा जो हमारा ईख का खेत है उसमें भी हमने पॉपुलर लगा रखे हैं सारे खेतों में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज देखिए हम यहाँ पर आए हैं अपने खेतों में, दिए जलाने के लिए आए थे सुबह। तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी यहाँ का व्यू दिखा दें, कितना अच्छा है। बस यह है, बरसात में घास बहुत हो जाती है खेतों में, घास तो होती ही है। तो यहाँ पर हमारा ये ईख का खेत है, और उधर हमने उड़द बो रखे थे वो है। और जो वे उधर दिखाई दे रहे हैं वो है पॉपुलर के। तो बस अभी जो है यहाँ पर दिए हमने जला दिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर। अभी दूसरे मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे गांव में झाड़ दीवान का मंदिर है, जहाँ पर हर साल मेला भरता है, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा ही मेला भरा था। और यहाँ पर अब मैं पूजा कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर बेंचें बिछा रखी हैं लोगों के बैठने के लिए। जैसे कि जब मेला भरता है ना, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वे थक जाते हैं, इसलिए बैठकर आराम कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, ये मेरी बहू है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरी बहुत केयर करती है। और आपको अच्छी लगी और मैं भी अच्छी लगी तो आप कमेंट करना और लाइक करना। मम्मी ने आज ये साड़ी पहनी है, और मैंने ये साड़ी पहनी, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना। आप कहते ना कि कभी कभार साड़ी पहननी चाहिए, तो आज मम्मी ने साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है बहुत ही। अभी मैं कपड़ों पर प्रेस कर लूँगी जो मैंने आज धोए थे कपड़े। आज मैंने ना दिन में सुबह के टाइम ही लगा दी थी मशीन, तो सारे कपड़े टाइम से धुल चुके हैं और सूख भी गए हैं। तो बस उन पर ही मैं प्रेस कर रही हूँ। पहले जो मेरे नए कपड़े हैं उन पर ही करूँगी, बाद में डेली यूज़ के कपड़ों पर प्रेस करूँगी। और यहाँ पर दोनों बच्चे बैठ कर लेंगे पढ़ाई। तो गिप्पी को हम मतलब सुबह से कहने लगते हैं बेटा काम कर ले काम कर, लेकिन ये शाम कर ही देता है। थोड़ा सा काम करने के बाद बोलता है मैं थक गया, लेट जाता है। और बस यही चलता है इसका रोज़ का काम। और जैमी भी हमारे पास बैठी है, और आप देखिए क्या कर रही है। यहाँ पर ना ये सीमेंट खोद रही है, फर्श को ना अपने पंजों से तोड़ती रहती है। थोड़ी सी यहाँ फर्श में त्रेड़ आई हुई है, तो उसी को तोड़ती रहती है। और मैं इसको धमका रही थी
कि तुम फरस मत तोड़ो, क्योंकि फिर उसको चाटती है वो सीमेंट को, जो उसे नुकसान देगा। तो अभी मैं इसके सामने ना कोई खिलौना डाल दूँगी, जिससे कि खिलौने के उसमें लग जाएगी। देखिए गिप्पी ने अपनी गाड़ी डाल दिया इसके सामने। बच्चों को बहुत ध्यान रहता है इसका, तो कह रहा था मम्मी ये सीमेंट खाएगा, इसको नुकसान देगा, मैं अपनी गाड़ी देता हूँ, उससे खेल लेगी ये। लेकिन आज ये गाड़ी से नहीं खेली क्योंकि इसका मूड नहीं था, वैसे ये गाड़ी से खेल लेती है। फिर मैं इसके लिए एक छोटी गाड़ी लेकर आती हूँ, वो इसके सामने डाल दूँगी, क्योंकि वो इसके मुंह में अच्छे से आ जाती है, जिससे कि खेल लेती है। और देखिए गिप्पी ने मैजिक कार भी रख दिया कि तुम इस पर बैठ जाओ और खेल लो। बच्चे बड़ा केयर करते हैं इसकी, लेकिन ये है कि मानती नहीं है, अभी भी उसी काम में लगी हुई है। बना रहे हैं अब ये बर्गर। वैसे तो हमने काफ़ी बार मतलब कई बार बर्गर बना लिए हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से हमने इसकी पिट्ठी बनाई है। हुआ क्या कि आलू जो हमने उबाले थे ना, तो वो थोड़े से अंदर से टाइट रह गए थे, इसलिए फिर मुझे उन्हें कद्दूकस करना पड़ा। और कद्दूकस करने के बाद अब मैंने उसमें सारे नमक मिर्च और गरम मसाला, ये सौंफ धनिया जो है मसाले डाल दिए हैं। और बस अभी मैं बर्गर बनाऊंगी। अपने सबके लिए खाना बना लिया है, तो आज बच्चों की फरमाइश थी बर्गर बनाने की, तो इन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो चलिए फिर अभी बर्गर बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए परी ने क्या बना दिया है, ये लगी हुई है मेरी हेल्प करने में। तो यहाँ पर मैंने ये रही पिट्ठी, इसको कद्दूकस कर दिया है। और बस अभी फटाफट बर्गर बना लेते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने तवे को गरम कर लिया है और उस पर जो है ऑयल लगा दिया है। तो पहले मैं ना जो टिक्की बनाई है उनको फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, तो मैंने इसलिए तवे पर ही फ्राई किया है इनको। और मेरे पास ना अरारोट का जो आटा होता है वो भी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले मंगाया था, अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैं सिंपल ही पिट्ठी मतलब टिक्की बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी थोड़ी सी ही बनानी है मुझे 2-4 बच्चों के लिए ही, तो इसलिए अभी मैं ऐसी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर तवा देखिए जो मेरा ये वाइट हो रहा है ना, मैंने भी इस पर रोटी बनाई थी और गरम गरम तवे को ही मैंने साबुन से फिर दोबारा इसको साफ़ किया, जिससे कि ये इस तरह से हो गया है। तो अब जो है टिक्की बनकर तैयार हो गई है, सीख गई है। और मैं अब इनको बर्गर के बीच में रख दूँगी। और प्याज भी आज मैंने कुछ अलग तरीके से काट तो यहाँ पर मेरे सारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने तवे पर पहले ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, और बस उसके बाद दोनों साइड में ही ऑयल लगाना है और इनको अलट पलट करके सेक देना है। तो इस तरह से हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि इसमें से ना गिप्पी ने पहले ही तोड़ लिया था। और जो है सॉस के साथ बर्गर, आइए आप लोग भी खा लीजिए। बनकर जो है हमारे बच्चों का जो नाश्ता खाना जो भी है वो बनकर तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हमने बनाए हैं बर्गर, तो बर्गर खा लिए हैं। और गिप्पी को तो मिर्ची लगी। गिप्पी ने क्या किया, बर्गर के बीच की पिट्ठी निकाल के एक साइड में रख दी, और बस जो उसके पापे होते हैं वो खा लिए सॉस के साथ में। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो आज कपड़े धोए थे, बाकी और जो कपड़े हैं, कुछ कपड़ों पर तो प्रेस कर ली थी, कुछ बिना प्रेस के हैं, तैन लगा के रख रखे हैं, उन सबको रखना है अभी अलमारी में।
तो मैंने सोचा चलो पहले अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, बाकी काम फिर बाद में करेंगे। अब ड्यूटी से आ गए हैं, इनको खाना देना है, तो मैंने सोचा चलो पहले वीडियो का एंड कर लेते हैं। और बच्चे बाहर बैठे हैं, देखिए यहाँ तक आवाज़ आ रही है, बोल रहे हैं मम्मी और बुआ जी के पास में गैलरी में बैठे हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिन में, और आज मम्मी ने भी आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की है। मम्मी कह रही थी बहुत देर से बैठी कि आज ना मुझे तेरी वीडियो में कुछ बोलना है। तो मैं बोली क्या बोलोगी? बोली कुछ सोच रही मैं बहुत देर से कि जो मुझे बोलना, प्रैक्टिस कर लूँ किस तरह से बोलना, क्योंकि कैमरे के सामने आते के साथ ही भूल जाती हूँ क्या बोलना है क्या नहीं। सभी की बात है, जब पहली बार कैमरा फेस करते हैं ना तो बोला नहीं जाता कुछ भी, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। मुझसे तो अभी तक भी ठीक से नहीं बोला जाता कैमरे के सामने आकर। कई बार तो ऐसा होता है जो बोलना चाहती हूँ सब भूल जाती हूँ, कुछ नहीं बोला जाता। तो बस मम्मी ने थोड़ी सी बात की है आप लोगों से आज दिन में। और आज ना मैं दिन में खेत में गई थी दिए जलाने के लिए देवताओं पर, तो वहाँ का थोड़ा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बताइएगा आपको हमारा खेत खलिहान सब कुछ कैसा लगा, वो बताइएगा ज़रूर। और अभी बाहर कुट्टी कट रहे हैं ना, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है कंचना शर्मा, तो आप बुरा मत मानिए कि मैं आपको भूल गई, ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उनको सभी को याद रखती हूँ। बस थोड़ा सा ये है कि इस दिन किसी का नाम ले लेती हूँ वीडियो में, किसी का नहीं लेती। तो कंचना जी ऐसी कोई बात नहीं है। और आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, आप बोल रहे थे, तो अब आपकी तबीयत कैसी है बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। और ये पता नहीं कुछ सीज़न ही चल रहा है क्या बीमारी का, आजकल किसी को कुछ होता ही रहता है। तो जिससे पूछो वही कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो हो सकता है सीज़न चल रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो जब मौसम चेंज होता है, बरसात होती है, तब ऐसा ही होता है, कभी सर्दी जुकाम थकान कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा आराम भी किया करें काम करने के साथ में। मेरा भी ऐसा ही है, जिस दिन टाइम लगता है तो आराम कर लेती हूँ दिन में, किस दिन टाइम नहीं लगता तो आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। मेरा भी सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम काम में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कंचना जी, काम करने के साथ में थोड़ा थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो। फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में कर लेते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।